Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 10th First Flight books in. And the name of the chapter is Two Stories About Flying. इस चैप्टर में मेनली दो स्टोरीज के बारे में मेंशन है। पहली स्टोरीज है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इस स्टोरी को लिखा है लियोम ओ फ्लैटी ने। सेकेंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन और ब्लैक एरोप्लेन को लिखा है फेडरिक फॉरेस्टे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दोनों स्टोरीज को। बिफोर प्रोसीडिंग टू हेड, जस्ट आई वांट टू गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर के बारे में। Since the earlier times, human beings have dreamed to conquer the sky. That means पुराने समय से ही ह्यूमन बीइंग का एक सपना रहा है वो आसमान के ऊपर विजय हासिल करने का। और आज की ये दोनों स्टोरी है अबाउट फ्लाइंग के बारे में। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस स्टोरी में मेनली बताया गया है अबाउट ए यंग सीगुल के बारे में। ए यंग सीगुल जो कि एक समुद्री बर्ड होता है एंड वो कैसे अपने उस डर के ऊपर विजय हासिल करता है इस स्टोरी में बताया गया है। जो सेकेंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, इस स्टोरी में मेनली बताया गया है एक एरोप्लेन पायलट के बारे में कि वो कैसे एक आंधी तूफान में लॉस्ट हो जाता है और फाइनली वो कैसे सेफली अराइव होता है। जब सेफली अराइव होता है तो उसकी हेल्प करने वाला व्यक्ति कौन था, ये इसी के ऊपर अबाउट बेस्ड है। The young Sigurd was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. That means मैंने आपको पहले बता दिया इंट्रोडक्शन अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर के बारे में। ये जो पहला जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये स्टोरी है अबाउट ए यंग सीगुल के बारे में। ए यंग सीगुल जिसको हिंदी में कहते हैं समुद्री बर्ड। ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन हिज लेज। उसके जितने भी जो भाई और सिस्टर हैं वो ऑलरेडी उड़कर जा चुके हैं एंड ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज ही डोंट हैव करेज टू फ्लाई विद देम, सो दैट्स व्हाई ही वॉज सिटिंग अलोन हिज लेज। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempt to flat his wings, he became afraid. ऐसा नहीं था कि उसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसने अपने आप को ट्राई करने की कोशिश भी की, इसीलिए थोड़ा उसने पीछे थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा रन लिया जिससे फॉरवर्ड जिससे अपने आप को थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सके। जैसे ही वो दौड़ते हुए आगे आया तो नीचे का जो बीनीथ में जो नीचे जो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर था समुद्र का, उस चीज को देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरे जो विंग्स है मेरे जो फीदर है मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड ही आफ्टरवर्ड्स ही वेंट बैक एंड स्लेप्ट दैट नाइट। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। दैट मीन्स यहाँ पे उसने अपने आप को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की उसने, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा सा रन करने की कोशिश की, अपने आप को फ्लैट करने की कोशिश की, तो उसके सामने जो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी था, उस लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को देखकर वो डर जाता है बिकॉज जो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी था बहुत ही माइल्स डाउन था। इसी चीज को देखकर वो डर के मारे वापस जाके अपने उस हॉल में जाकर सो जाता है। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to little hole under his ledge where he slept at night. That means उसने अपने आप को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन अपने आप में बस एक ही कॉन्सेप्ट था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को उड़ने की कोशिश करूं, सडनली मेरे जो विंग्स है मेरा सपोर्ट नहीं करें। बेचारा डर के मारे वो अपने आप को पीछे चल जाता है और जहां पे उस हॉल में रह रहा था वहां पे जाकर वो अपने आप को रात गुजारता है।
because he don't have courage to face the challenge. Even when each of his brother and sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and they flew away. He failed to muster up courage to take the plan which appeared to him so desperate. That means यहाँ पे उसके जो भाई बहन हैं, उस यंग सीगुल के जो ब्रदर सिस्टर है, उनके विंग्स उनसे भी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो विंग्स को थोड़ा फ्लैट किया और वहीं से उसने अपने आप को उड़ान भरना स्टार्ट कर दिया था और उसी समय से उड़ना वो सीख चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो यंग सीगुल है उन दोनों भाई बहन से बड़ा है, लेकिन उसके पास इतना भी करेज नहीं है कि अपने पंखों को एक बार स्प्रेड करें और वहां पे अपने आप को फ्लाई करने की कोशिश करें। लेकिन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को देखकर, उस लार्ज बॉडी ऑफ सी लेवल को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को करेज नहीं कर पाता है। His father and mother had come, calling him shrilly, upbraiding him and threatening him, let him stir on his legs unless he flew away. तपिस यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं यंग सीगुल के, उसको यहाँ पे भला बुरा कह रहे हैं, इसको स्कोल्ड भी कर रहे हैं, आज तो उसको धमकी भी दे रहे हैं, जब तक आप खुद उड़ना नहीं सीखोगे तब तक आप भूखे ही रहोगे। दैट मीन्स कभी कभी परिवार में भी, अपने परिवार में भी ये सिंपली अपनी लाइफ में भी एम्प्लॉय होता है। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पेरेंट्स होते हैं हमारा सपोर्ट करते हैं, हमको मोटिवेट करने के बजाय हमको ना हमें कभी डिसग्रेड नहीं करते हैं, जिससे कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, अपने आप को थोड़ा एक स्टेप आगे लें। उनका सपोर्ट तो हमेशा हमारे पीछे ही रहता है, जिससे कि हम आगे अपनी लाइफ में निकल जाएं। तो यहाँ पे भी यंग सीगुल के जो पेरेंट्स हैं उसको कभी कभी चिल्लाते थे, भला बुरा भी कहते थे, यहाँ तक इसको स्कोल्डिंग भी करते थे और धमकियां भी देते थे, जब तक आप खुद उड़ना नहीं सीखोगे तब तक आप भूखे ही रहोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके पास ना करेज नहीं था, इतना ज्यादा साहस नहीं था कि अपने आप को एक स्टेप में आगे ले पा रहा था, बिकॉज ऑफ फियर की वजह से, बिकॉज ही डोंट हैव करेज टू फेस द चैलेंज। दैट मीन्स ही वांट टू टेक अटेम्प्ट इन हिज लाइफ, but he don't have courage to face the challenge. So that's why he's sitting alone on the ledge. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. लगभग 24 आवर हो चुके हैं, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा सब उड़ के जा चुके हैं, एक्सेप्ट सीगुल, ही वो सिटिंग ऑन हिज लेज। लगभग 24 आवर से उसके ना तो मम्मी पापा उसके पास आए हैं और ना ही उसके ब्रदर सिस्टर उसके पास कभी मिलने आए हैं। The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive the fish. लगभग एक दिन पहले उनके जितने भी जो उसके उनके सीगुल के जो पेरेंट्स थे उन सभी को वो देख रहा था। उनके पेरेंट्स उनके छोटे भाई बहन को उनको परफेक्ट कर रहे थे उनके आर्ट्स में, उनको फ्लाइट करना भी सिखा रहे थे और उनको स्किम करना भी सिखा रहे थे और कैसे फिश को डाइव करके पकड़ना है, सब आर्ट उनके पेरेंट्स उनके छोटे भाई बहन को सिखा रहे थे। और ये सब इंसिडेंट घटनाएं घट रहा अपने आंखों से देख रहा था यंग सिगुल। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो स्टोरी है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी अप्लाई होती है। यदि मान लो बड़ा भट्टा यदि किसी काम में किसी भी चीज में वीकनेस होता है या वीक होता है तो उनको डीमोटिवेट करने के बजाय उनको आगे
प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो भी उसकी सपने उनको भी फुलफिल कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो यंग सीगुल के जो पेरेंट्स हैं, उनका बस एक ही अटेम्प्ट था कि जब तक वो खुद नहीं उड़ेगा, खुद ने अपने को जीना सीखेगा नहीं, तब तक हम उसको कैसे सपोर्ट करेंगे। ये सब चीजों को देख रहा है यंग सीगुल उस लेज पे बैठकर। वो देख रहा है कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर को, उनके पेरेंट्स को आर्ट सिखा रहे हैं, वो भी फ्लाइट करने के। उनको सिखा रहे कैसे स्किम करना है वेव्स में और कैसे उस मछलियों को पकड़ना है। ये जितनी भी जो कलाएं थी, आर्ट थे, उनके पेरेंट्स को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brothers catch his first herring and devour it, standing on the rock while his parents circling around, raising him proud cackle. दैट मीन्स यहाँ पे यंग सीगुल अपने उस लेज पे बैठकर उसके भाई का जो फर्स्ट कैचिंग फिश था उसको पकड़ के देख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे उसका छोटा भाई जब उसने पहली बार एक हरिंग नाम की जो फिश थी उसको पकड़ता है और बाद में उसको डिवोर करता है। तो लेकिन यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स थे वो सर्कलिंग करके उसकी तारीफें कर रहे हैं, शाबाश बेटा, यू हैव डन, हमें आपके ऊपर प्राउड है, ये उसके प्रेसिंग कर रहे हैं। जब उसका छोटा भाई पहले अटेम्प्ट में उसने फिश को पकड़ा और अपने आप में निगल गया, तो उसके पेरेंट्स को सर्कलिंग करके उसको शाबाशी दे रहे हैं और उसकी तारीफें कर रहे हैं। And all the morning, the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो लगभग लगभग सुबह से ही पूरा परिवार एक बिग प्लेटो पे जाकर अपोजिट क्लिप में जाके बैठा हुआ है और वहां से बैठकर उसके बड़े भाई को यहाँ तक कि भला बुरा कह रहे हैं, यहाँ तक कि उसको डरपोक कह के भी बुलाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डरपोक वर्ड का मतलब होता है कावर्डाइज। दैट मीन्स सुबह से ही उसके पूरा परिवार एक बिग प्लेटो पे जाकर अपने आप में बैठा हुआ है और वहां से वो अपने बड़े भाई को टोंटिंग कर रहे हैं। उसको यहाँ तक भी कहते हैं कावर्डाइज, डरपोक भी कह के बुलाते हैं, बिकॉज ही डोंट हैव करेज टू फेस द चैलेंज। The sun was now ascending in the sky, blazing on his ledge that faced the south. That means I think maybe 1 month, okay, one day passed. He was sitting on his ledge. On the another day, the sun was ascending. He felt the heat because he had not eaten since the previous night. वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था बिकॉज ऑफ सन की हीट की वजह से। लगभग प्रीवियस नाइट फॉल से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसकी वजह से उसमें ना तो एनर्जी थी और ना ही बहुत ज्यादा हिटनेस की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। लगभग देखा जाए तो लगभग 24 आवर्स से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge, standing on his ledge with the other leg was hidden under his wings. He closed one eyes, then other. दैट मीन्स यहाँ पे जो यंग सीगुल है वो अपने उस लेज से थोड़ा बाहर आता है इन ओपन स्पेस में और वहां पे आकर वो खड़ा हो जाता है और अपना जो एक लेग था, अपना एक पैर था, उसको अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है और एक आंख को बंद करके वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मानो कि जैसे कि वो उसके ऊपर तरस करे। You can see in the image also, this is the image young seagull was sitting on his ledge. That means यहाँ पे जो यंग सीगुल है वो अपने आप को एक ऐसा शो ऑफ कर रहा है जिससे से उसके जो उसके पेरेंट्स उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सके। अपने एक पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया और एक आंख को बंद करके ऐसे खड़े हो गए जैसे मान लो वो गिरने ही वाला हो, क्योंकि उसने लगभग 24 आवर्स से उसने कुछ भी नहीं खाया है और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुका है। लेकिन फिर भी उनके यंग सीगुल के पेरेंट्स उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बस उनका बस एक ही मानना है कि जब तक यंग सीगुल अपने अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक उड़ना नहीं सीखेगा, तब तक हम उसको कैसे सपोर्ट करें। दे स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। He saw his brother, two brothers and sister lying on the bleak plateau, dozing with their heads sunk into their dogs. लेकिन यहाँ पे जो यंग सीगुल अपना वन लेग को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया और एक पैर को अपने पैरों पे खड़ा रहा और एक आंख को बंद करके ऐसा दिखाने लगा जैसे कि वो कुछ नहीं खाया है, बस वो गिरने ही वाला हो, क्योंकि लगभग 24 आवर्स से उसने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन फिर भी उनके जो पेरेंट्स थे उस यंग सीगुल के ऊपर अपना कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। His, okay, he saw his brother and sister lying on the big plateau, dozing their heads sunk into their neck. लेकिन यहाँ पे उस हाई क्लिप ऑफ द लेज पे बैठकर यंग सीगुल उन सभी एक्टिविटीज को देख रहा था। उनके पेरेंट्स उनके सिस्टर्स को उनके आर्ट परफेक्ट सिखा रहे थे और बहुत ज्यादा बिग प्लेटो पे जाकर वो बैठे हुए थे और उनके पेरेंट उनको सपोर्ट कर रहे थे। His brother was preening the feather on his white back. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इस स्टोरी में बताया है, यहाँ पे उसका जो फादर है अपने छोटे भाई बहन के उनके जो पंख थे उनको मेंडिंग कर रहा था। He was mending the feather of his young brothers and sisters. और ये सब सिनेरियो यहाँ पे बैठकर यंग सीगुल देख रहा था। Only his mother was looking at him. He was standing on a ledge, little high hump of the big plateau, her white breast thrust forward. That means यहाँ पे देखा जाए तो young seagull was sitting on alone his ledge. उसके फादर उनके छोटे भाई बहनों के जो पंख को थोड़ा सा मेंडिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस उसकी एक माँ है, वो उसकी तरफ देख रही थी और वो बैठी थी एक बिग प्लेटो पे। देखा जाए तो इस ओके जनरली देखा जाए तो हमारी मॉम ही ऐसी होती है जो हमको सपोर्ट करती है हर एक एक्टिविटीज में, हमें हमें सपोर्ट करती है, हमें मोटिवेट करती है, कभी भी डी मोटिवेट हमें करने की कोशिश नहीं करती है। आफ्टर ऑल बिकॉज वी आर सन ऑफ। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of his beak on the rock. That means यहाँ पे सब चीजों को देख रहा है यंग सिगुल भी, बस उसकी तरफ देख रही है उसकी मॉम, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे उसकी मॉम को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आया हो, लगभग 20 आवर से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पे उसकी मॉम ने एक फिश को पकड़ने के बाद अपनी चोंच से अपने पैरों में दबाकर उसको थोड़ा सा जोर से खींचती है। यहाँ पे सब एक्सप्रेशन यंग सीगुल उस लेज पे बैठकर देख रहा है। The sight of the foot mandate him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. That means उसने अपनी उसकी मॉम को देखा है कि उसकी मॉम ने फिश को पकड़ने के बाद उस फिश को अपने पैरों में दबाकर अपनी चोंच से कैसे खींचती है। उस फिश को देखकर यहाँ पे भी उसको मुंह में पानी आ गया है। गा 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 he cried begging her to bring him some food. That means यहाँ पे ये जो यंग सीगुल है he is crying, he is begging to somebody can bring the food for him. That means यहाँ पे एक प्रकार का वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है गा गा गा। he cried जिससे कि उसके लिए कोई ना कोई, ना तो उसके उसके पेरेंट्स उसके लिए खाना ले आ सके, वो चिल्ला रहा है, he was begging somebody can bring food for him. Growl goal is he screamed back drearily, but he kept calling plaintively. And after a minute, so he uttered a joyful scream. That means यहाँ पे वो जिसे कुछ उसके लिए कोई ना कोई उसके लिए खाना लेके आ जाए
तो वो कीप ऑन गोइंग क्राइंग, गा गा गा, but he kept calling plaintively, and after a minute so he uttered a joyful scream. क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे उसकी मम को थोड़ा तरस आया हो उस यंग सीगुल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसको प्लेंटिली बस एक ही जो ट्यूनिंग है उसको पकड़ के बैठ गया। हो सकता है कि यहाँ पे उसको थोड़ा सा जॉयफुल फील हो उस स्क्रीमिंग को देखकर, जिससे कि उसके ऊपर कोई ना कोई उसके लिए खाना लेके आए। His mother had picked a piece of fish and was lying across to him with it. That means यहाँ पे उस यंग सीगुल की मदर को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आया, तो उसने अपने फिश के टुकड़े में से उसने उस पीस को उठाकर उसकी तरफ अपनी चोंच में लेकर उसकी तरफ आने लग गई। You can see in the image also. You can see in the image the young seagull was sitting alone his ledge and her mother was flying across, so that you can okay easily understand the story. Now move ahead. Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. तो उसकी मदर ने उसके ऊपर तरस खाने के बाद उसने फिश के टुकड़े को अपनी चोंच में उठाकर क्या किया, उसने उस यंग सीगुल की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उड़कर उसकी तरफ जाने लग गई, तो ये जो यंग सीगुल था वो पत्थर को टैपिंग कर रहा था, जिससे कि उसके लिए फूड जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच जाए। He was circling and keep on going crying, ga ga. But when she was just opposite to him, she held her wings motionless. That means जैसे ही उसके लिए उसकी मदर ने खाना लेकर आती है, लेकिन कुछ दूरी पे आने के बाद, कुछ डिस्टेंस पे आने के बाद उसकी जो मदर थी, she was stopped and her feather was motionless. As you can see in the image also, that means young Sigul was sitting on his ledge, her mother was in his beak was a piece of fish piece and he was flying across the young seagull. लेकिन कुछ दूरी पे पहुंचने के बाद, बहुत ही क्लोज पहुंचने के बाद उसकी मदर के जो विंग्स थे वो वहीं पे मोशनलेस होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यंग सीगुल था वो सोचने लग गया कि मेरी मॉम मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, वाई यही वो कि क्यों एक ही जगह पे खड़े होकर उसके पंखों को हिला रही है। तो ये इसके बारे में डीप थिंकिंग करने लग गया, बिकॉज ही वॉज हंग्री सो दैट ही कैन गेट सम फूड, और यहीं पे आके उसकी मॉम खड़ी हो जाती है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then he managed by hunger, he dived at the fish. लेकिन कुछ मोमेंट तक वेट करने के बाद वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, सोचता है कि मेरी मॉम मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, कुछ डिस्टेंस पे आकर क्यों खड़ी हो गई। बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उसने ना तो उसने कुछ सोचा, बिना कुछ सोचे समझे उसने उस फिश के ऊपर डाई मार दिया, क्योंकि कितनी ज़्यादा बर्दाश्त करे, क्योंकि उसको भूख से रहा नहीं गया। उसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने उसने फिश के ऊपर डाई मार दिया। विद लाउड स्क्रीम ही फेल ऑनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तब उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने उस फिश के ऊपर डाई मारा, लेकिन कुछ मोमेंट तक he screamed and he was falling down outwards and downwards in the space. लेकिन कुछ मोमेंट तक उसके ऊपर एक बहुत मोनस्ट्रस जो टेरर जो डर था उसको सीज्ड कर लेता है। उसके हार्ट तो वो मान लो स्टिल एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाते हैं, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ देखे उसने उसके ऊपर उसने क्या किया, उस फिश के ऊपर उसने डाई मार दिया, और नेक्स्ट ही मोमेंट में वो कंप्लीटली स्क्रीम करते हुए आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स नीचे गिरता जा रहा था।
और उसी समय उसके ऊपर, उसके हार्ट के ऊपर एक मोनस्टर जो टेरर था, उसको सीज्ड कर लेता है और कुछ मोमेंट तक उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, बिकॉज ही वॉज फॉलिंग डाउन आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread onwards. लेकिन कुछ ही मोमेंट के बाद या कुछ ही मिनट के बाद उसके जो विंग्स थे ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑन दैट मोमेंट ही इज टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. आफ्टर दैट ही कंप्लीटली फॉरगॉट. The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. और फाइनली यहाँ पे अपने आप की जो फर्स्ट जो जर्नी थी, फर्स्ट जो अटेम्प्ट थी फ्लाइंग की, और यहाँ पे वो सक्सेसफुल कर लेता है. और फाइनली उसके जो विंग्स थे, उसके जो फीदर थे, वो फाइनली उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड नाउ ऑनवर्ड्स ही इज फ्लाइंग टू इन द एयर. He could feel the tips of his wings cutting through the air. लेकिन कुछ ही मोमेंट के बाद उसने क्या किया, अपने विंग्स के थ्रू उसने एयर को कट करना स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स इन द स्काई में ही इज फ्लाइंग हियर एंड देयर, बिकॉज नाउ ही कंप्लीटली फॉरगॉट. he he is able to fly. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. That means जब उसने उड़ना सीख गया downwards and outwards, because अभी उसके ऊपर कोई भी डर नहीं रहा है. He can finally fly. जो डर था उसका, उसके अंदर जो डर था वो यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, और यहाँ पे अपने उसने इस तरह अपने फर्स्ट जर्नी को उसने स्टार्ट कर देता है. He just felt a dizzy, okay, bit dizzy. Then he flat his wings once. He soared upwards. Ga, 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 growl ahead. His mother sobbed his past him, her wings making a loud noise. लेकिन कुछ मोमेंट तक उसको थोड़ा सा डिजीनेस आया था, लेकिन उसके बाद उसके जो पंक्स थे, उसके जो विंग्स थे, वो ऑटोमेटिकली फ्लैट होना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद उसकी जो रेस्ट ऑफ जो हिस्ट्री है, दैट मीन्स फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे जो यंग सीगुल ने अपनी पहली जर्नी को स्टार्ट कर लेता है, और स्क्रीमिंग करते हुए गा 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 करते उड़ता हुआ जा रहा था, और उसकी मदर उसके पीछे पीछे फॉलो करते जा रही थी, और उसके जो पंक्स थे, उसके जो विंग्स थे, वो लाउड नोज करते हुए फ्लाई कर रहे थे. In this way, he is able to fly his first journey. He answered her another scream. Then his father flew over his screaming. That means यहाँ पे उसने अपने आप को आंसर देते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए, उसके फादर भी उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उड़ते हुए आ जाते हैं. He saw his two brothers and sisters flying around his curveting and banking and soaring and dying. और यहाँ पे फाइनली पूरा परिवार गेट टुगेदर होकर फ्लाइंग कर रहा है. कभी करवटिंग ले रहा है, तो कभी कभी बैंकिंग कर रहा है, सोरिंग करते हुए डाई मार रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो गेट टुगेदर फैमिली होती है, तो जो इंजॉयमेंट मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने में हमको नहीं मिलता है. दैट मीन्स यहाँ पे पूरा परिवार करवटिंग ले रहा है, बैंकिंग कर रहा है, सोरिंग करते हुए डाई मार रहा है, और पूरा गेट टुगेदर अपने आप में सेलिब्रेट कर रहा है. Then he completely forgot that he had no always been able to fly. और यहाँ पे देखा जाए तो जो यंग सीगुल था वो completely भूल चुका था कि जो हमेशा कभी उड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन आज वो अपने आप में उस अटेम्प्ट को सक्सेसफुल कर लिया है. He was near the sea now, flying straight over his facing straight over of the ocean. That means यहाँ पे उड़ते हुए, okay, keep on going flying. They are flying straight over the sea level.
After all, the seagull was a began his first flight very successful. He saw a vast green sea beneath him, with his little ridges moving over it and torn in this big sideway and cowed amusedly. And then finally he was sitting beneath him, a little moving over the turn his big sideway and cawing amusedly. दैट मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे फाइनली पूरा परिवार गेट टुगेदर होकर उस चीज को अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं. His parent and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो उसके जो पेरेंट्स थे यंग सीगुल के, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स वो भी फ्लाई करते हुए उस ग्रीन फ्लोरिंग सी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं. They were beckoning to him, calling him silly. और वहां पे जब बैठ के बातें करते हैं तो यंग सीगुल के जो पेरेंट्स हैं एंड अलोंग विथ हिज सिस्टर्स दे आर beckoning, उसको भला बुरा कहते थे. लेकिन आज वही जो उसके भाई बहन उसको यहाँ पे प्रेसिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि तू फाइनली डर रहा था, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपसे छोटे लेकिन फिर भी हमने अपने आप में अटेम्प्ट कर लिया है. तो देखा जाए तो यहाँ पे पूरा परिवार अब उसकी शाबाशी दे रहे हैं, उसको प्रेसिंग कर रहे हैं कि फाइनली तो फालतू डर रहा था, यू कैन टेक द अटेम्प्ट. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screaming with fright and attempt to the rise again, flooring his wings. और फाइनली पूरा परिवार गेट टुगेदर होकर एक ग्रीन सी पे जाकर बैठ जाता है. एक जहाँ पे जो लेवल होता है वाटर का जो सरफेस होता है बहुत ही लो होता है, वहां पे जाकर बैठ जाते हैं. उनके जो विंग्स थे बहुत ज़्यादा सिंक हो चुके थे और स्क्रीमिंग करते हुए फ्लाइट में अपने आप को जो स्टेम किया था, अपने आप को जो अटेम्प्ट किया था, उसकी वजह से जो फ्लाइटिंग करते हैं उसके यहाँ पे मेर के मेंडिंग कर रहे हैं. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट एक्सरसाइज एक्सॉस्टेड. दैट मीन्स देखा जाए तो वो जो यंग सीगुल था बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था बिकॉज ऑफ हंगर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उससे पहले उसने जो इतनी जब स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसने कभी किया नहीं अपनी लाइफ में. उन सभी के चलते जो यंग सीगुल था बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था बिकॉज ऑफ भूख की वजह से. By the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched and it sank into the further. जब फाइनली उसने जितने सारे स्ट्रेंज एक्सरसाइज किए फ्लाइंग करने की, कभी कर्वटिंग बैक नोइंग, उन सभी स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से ही वॉज टायर्ड, ही वॉज वीक और बिकॉज ऑफ हंगर ही completely exhausted. His feet sank into the green sea and then his belly touched. Then finally जो कि green सरफेस ऑफ द लेवल पे जाके बैठता है तो पूरा फाइनली उसकी जो बेली थी वो नीचे जाके टच हो जाती है. ही वॉज फ्लोटिंग. He was floating on it, and around him, his family was screaming, pressing him, and their beaks were offering him scrap or dog fish. जब फाइनली पूरा परिवार एक बिग प्लेटो है उस बीनीत पे जाकर बैठता है तो वहां के उसका पूरा परिवार उसको स्क्रीमिंग करता है, उसको प्रेसिंग भी करता है और फाइनली उसको खाने के लिए एक डॉग नाम की फिश थी उसको ऑफर करते हैं. ओके, इस तरह इस यंग सीगुल ने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुल फ्लाई करता है. एंड सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक इट.